clean and green. And not only that, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है जो हमारा सबसे पुराना रिसर्च रिएक्टर ध्रुवा है बीआरसी में, उसके लॉबी में एयरक्राफ्ट में जब हमको रेडिएशन एक्सीड करता है उससे कम और 3 गुना कम. So this is the safety of the thing that we are talking, and this is the thing we need to understand. And many times people talk of PSR. Second one समझे कि 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिक में हमारा बिल जो है वो 1 टन पर ईयर से कम होने वाला है. जबकि हम यहाँ बात करें तो 1.2 मिलियन टन का ऐश केवल जनरेट होगा कि हम कोल में जाएं. और आपको मैं बता दूं 5 today when I am talking of this, the major emphasis on this is कि as a intellectuals there are challenges with the technologies, but again we need to think in open mind and we should adopt and where the country is working in a big way to work on. Isotopes are known, in case 250 isotopes are stable. जो unstable isotopes are there can be used in many applications, and because they emit energy and then we are done. And moreover we have now in country 34 centers, but not government owned, it is PPP, public private partnership, and we are working on it, and they have many applications in, like for example medical biomedical में diagnostics, therapeutics में radiography, tracers, gauging radiations, food में food preservation, tracers, mutations, बहुत सारी जगह इनका इस्तेमाल हो रहा है, which we may not know, because therefore I told you I started with my discussion कि हमको समझ में आता है atomic energy मतलब nuclear power and weapon, but so much beyond it, and medical case में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है. For example, for Indore division, Indore, HOMB, I don't know what about HOMB, but again for Indore for sure, हमारा जो बड़ौदा का प्लांट है आइसोटोप का, वहाँ से हर रात को एक गाड़ी आयोडीन लेके आइसोटोप लेके आती है ताकि सुबह हॉस्पिटल में डिलीवर हो. सुबह 6 बजे 6:30 बजे लग जाती है ताकि लोगों को डिलीवर अगले दिन जो डायग्नोस हो सके वो इंदौर के पूरे हॉस्पिटल में कैटर करती है. I say when it comes to Indore, the chain must be catered with this only. So that is the contribution the department works on, and we are doing a lot of things in this direction. Now food security की बात करें, सबको मालूम है दो बातें हैं. वन इज फूड क्रॉप इंप्रूवमेंट, यानी किस तरीके से यील्ड बढ़े, और सेकंड है फूड प्रिजर्वेशन, जिस तरीके से फूड खराब हो. इन दोनों डायरेक्शन में डिपार्टमेंट इज वर्किंग एंड मेकिंग ए बिग वे इनटू दिस. करते क्या है, देखिए आपका जो ऑर्डिनरी जो बीज है, सीड है, आप उसको रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं लिमिटेड, तो उससे म्यूटेशन हो जाए. सबको मालूम है रेडिएशन और म्यूटेशन होगा. म्यूटेट जो सीड है आप उसको खेत में लगाते हो, फिर देखते हो पेट्रोल में कि उसकी पैदावार कैसी है, और उसको केवल एक नहीं बट कम से कम 6 पीढ़ी तक आप उनको मॉनिटर करते हैं, और फिर देखते हैं जब अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं तो उसको पब्लिक में सीड्स दिया जाता है. दैट इज द वे इट वर्क्स, एंड दिस इज वी आर टॉकिंग टुडे. वी हैव 70 varieties in 2024. Now we are talking of 120 plus varieties by 2047. और फायदा है कि हम लोग फोकस कर रहे हैं कि यील्ड ज़्यादा हो, उसमें सूखे का प्रभाव ना हो, नमक ज़्यादा हो उस क्षेत्र में हो जाए, मैच्योरिटी जल्दी हो जाए, डिजीज रेजिस्टेंस और बहुत वैरायटी हो. ऑल दिस थिंग्स वी आर टॉकिंग, एंड wherever we have advantage, these seeds are being pushed, and really they have very good and significant development. And then मुझे देखो जब भी हम बाहर जाते हैं और हम लोग बड़े आराम से कहते हैं कि साउथ इंडियन खाना है तो डोसा, इडली, राइट, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल और साउथ इंडिया में जितनी भी उड़द दाल है वो ट्रॉम्बे सीड्स की बनाई जाती है. तो यील्ड 5 गुना ज्यादा, और अभी तो खत्म हो गई बिल्कुल. जो देशी उड़द दाल की जो ओरिजिनल रहती है वो नोबडी इज यूजिंग दैट. तो अब मैं बोलूँगा कि अगली बार जब आप इडली खाएं या डोसा, ध्यान रखें यू आर ईटिंग ए प्रोडक्ट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो उड़द की दाल वहाँ से है, चना है, मूंग है, सोयाबीन है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर लोगों ने इसको इन्वेस्ट करके एंड बेहतर किस्म की प्रजाति बनाई है, और उस पर लोग काम कर रहे हैं. फूड डिपार्टमेंट इज वर्किंग, डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा डिवीजन है तो वो उस पर काम कर रहा है. अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं. स्प्राउट इनहिबिशन, जैसे पोटैटोस है उसमें स्प्राउटिंग ना हो, दैट यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट ताकि उसकी लॉन्ग लास्टिंग है. सीरियल पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स में इन्फेक्शन ना हो इसके लिए, इंसेक्ट इनको हटाने के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, स्पेशली चिकन, मीट, फिश के बारे में बात करें, स्पाइसेस, फ्लैश फूड्स, इन सब में रेडिएशन आर डन. एंड वी आल्सो डू फाइटोसैनिटरी ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स लाइक मैंगोज. एंड देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसका जीडीपी में किस तरीके से फर्क पड़ता है कि आज से 15 साल पहले हम लोग केवल 200 टन मैंगो यूएस एक्सपोर्ट करते.
जब से ये रेडिएशन की टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनको अंडरस्टैंड कि हम उसको एयरलिफ्ट तो करेंगे नहीं, हमको शिप से ही भेजना है, और शिप से भेजना मतलब 15 से 20 दिन, और 20 दिन में मैंगो का क्या होगा हमको सबको मालूम है, 20 दिन के लिए। तो फाइनली दे आर एक्सपोज टू रेडिएशन। मोर ओवर और यूएस फ्रेंड्स दे ऑलवेज वांट्स कि यहाँ से कोई ऐसा तो नहीं है कोई बैक्टीरिया आ गया, कुछ वायरस आ गया फूड के साथ, तो दे ऑलवेज वांट इट टू बी इरिटेटेड। तो वंस वी गॉट इट अप्रूव्ड विद द एफडीए ऑल दीस प्लांट्स, जो 15 साल पहले हम 200 टन मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएस को, नाउ दिस ईयर विद अक्टूबर वी हैव कुड रीच अप टू 3200 टन्स ऑफ मैंगोज यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं कहना चाहता हूँ यदि महंगा प्रोडक्ट बाहर चल रहा है, पूरे देश को फायदा हो रहा है, जीडीपी में एडवांटेज हो रहा है, एंड दैट इज द वे होल सिस्टम इज गेनिंग एंड गेटिंग एडवांटेज ऑफ दिस। तो महाराष्ट्र में 3 प्लांट्स हैं जहाँ पर ये काम होता है, एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस डायरेक्शन। हेल्थ केयर मैंने बताया, रेडियो फार्मास्यूटिकल की बात है, लेवल कंपाउंड की बात है, बहुत सारी चीजें वी आर डूइंग इन द केस ऑफ द रेडियो फार्मेसी यूजिंग रेडिएशन इन हेल्थ केयर। अनदर ब्यूटीफुल एग्जांपल, वाटर डिसैलिनेशन। पानी की प्रॉब्लम है, समुद्र के किनारे पानी बहुत है पीने लायक। So a lot of things are being done where we reactors, and we already have 2 plants working now. One nuclear desalination plant already Kalpaka में काम कर रहा है, another plant we started in Odisha. So idea is कि how sea water can be used, and if these things started improving on, definitely जो water, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। अब आपसे पूछेंगे कि आदमी को चंद्रमा क्या मंगलयान पे पहुंचाना ज्यादा आसान है भारत सरकार के लिए, हर आदमी को 5 लीटर पानी पीने लायक शुद्ध पानी हर नागरिक तक पहुंचाना। That is the challenge we have. Because when you are talking of going to the Mars, you are having a limited people, you are defined people. But the way the country is, the diversity, the challenges, so giving a 5 liter potable water to every citizen of India is more challenging than reaching to the water. And that is the challenge when we are talking of giving the water to it. So therefore, desalination plant is really making a big change in the department. We also have sludge hygienizations research in headquarters. For example, sludge निकलता है यूनिवर्सिटी से, उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, those challenges. We have so many things. Now we started working already in Vadodara. Another plant is now working in Indore. Indore municipal corporation. So finally, this research question will be a lot of work in how better things can be worked out. We also have things. Disarguna, another product in which आपके जैसे मान लीजिए कैंटीन है या मान लीजिए होटल्स है जहाँ पे फूड वेस्ट बहुत आ रहा है, या कॉलोनी जहाँ पर आप फूड का पीना अलग कर सकते हैं, तो कैन वी recycle them, make the gas for the, जैसे फॉर एग्जाम्पल RRPAT में जो हमारा कैंटीन है, उसमें हम कॉलोनी में पूरा कचरा इकट्ठा करते हैं, ग्रीन सेपरेट करते हैं, वेस्ट वो वहाँ प्रोसेस होता है, एंड आज की तारीख में 30-35% ऑफ द गैसेस जो वहाँ से जनरेट होती है उसी से खत्म होता है। So we are helping in this way, and Nisalbana is working on that. So that is the way things are happening and going to the next level. Let me come to the RRCAT now. 1,500 plus employees. We are focusing on 2 programs, lasers and particle accelerators. 2003 में when there was a 1-2-3 agreement between India and United States, तो उसमें बात माना जाएगा कि कौन से आपके R&D इंडेक्स हैं जो मार्क किए जाएंगे as a nuclear and non-nuclear. तो RRCAT is one of the sectors which is marked as a non-nuclear. उसके अपने advantages हैं non-nuclear mark होने के. So we are the non-nuclear frontline research में marked है, and we are also the part of the university Homi Bhabha National Institute, which is again the University of Department of Atomic Energy that offers only nuclear. So that is, and in NIF ranking 16 है, only like that. So again it's a typical different university. 11 Constituent institutes हैं, Bhabha BRC is there, Karnataka is there, RRCAT is there, Lata Medical Center is there. So बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, I share HBNI is doing maybe there. So we have particle accelerator program in which we have just 2 presently, which is 2.5 GeV super radiation source, and we are using these radiations for many applications, including industrial and medical. As we talk about the laser program, then we have many lasers available which can be used for industrial and biomedical applications. I will be briefing you in very short. पहले हम समझें कि complexity of technology क्या है. When I am coming of the particle accelerator, देखिए हम सबको मालूम है कि in atom we have electron, proton and neutron. सबको मालूम है. अब हम क्या करने वाले हैं कि we are taking the electrons out of the atoms,
which is a particle of 10 raised to power minus 27 kg, in our light particle, and we are making them to near velocity of the light, speed of the light, which is 3 to 10 raised to power 10 centimeter per second. आप इस स्पीड से उसको घुमा देंगे एंड घुमाने में so what are we doing? We have a microphone, यहाँ पर 20 MeV 30 मिलियन का आपने इलेक्ट्रॉन की बीम निकाली, उसको बूस्टर में किया by 30 MeV 10 मिलियन, और ये नंबर्स आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं बट इम्पोर्टेंट इसके हम द फिगर्स। तो क्या होगा इसमें ये बीम्स लेके इलेक्ट्रॉन बीम को लेके जब आप आगे बढ़ते हैं जैसे तो ये हमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि when you have a charged particle moving in a high speed and whenever it sees change in the momentum, and momentum is nothing but mass into velocity. Velocity constant है and जो velocity vector quantity है, the magnitude होगा और direction होगा,